Hello everyone, this is Anshri and welcome to my channel Learning Pillars, and today we'll continue differential equation। और differential equation में आज का टॉपिक होगा रिड्यूस करना है हमको इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेबल फॉर्म। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेबल फॉर्म यानी कि आपको सेपरेबल फॉर्म में गिवन नहीं है, हमें रिड्यूस करनी है। तो इस फॉर्म में हम रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, हम रिड्यूस करने के लिए एज्यूम कर लेते हैं कुछ जो हमको वेरिएबल गिवन होगा वहाँ पे y, समटाइम y इज इक्वल्स टू वी एक्स मानना पड़ता है, समटाइम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स मानना पड़ता है। हमने सबसे शुरुआत जब करी थी डिफरेंशियल इक्वेशन की, आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि इस तरीके से हम एज्यूम करेंगे। तो क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस, और क्वेश्चन से ही आपको मेथड क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको फॉर्म बता देती हूँ, इसमें फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन होगा हमेशा किस तरीके से गिवन होगा, क्वेश्चन गिवन होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फंक्शन ही इस टाइप का होगा, तो उसको सेपरेट करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। यहाँ पे सेपरेट करने के लिए हम ज़्यादातर क्या होंगे, मेथड क्या होगा, मेथड होगा हमारा या तो y इज इक्वल्स टू वी एक्स मानना पड़ेगा और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स, कुछ इस तरीके से हमें जहाँ पे भी जिस तरीके की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग मान लेंगे। क्योंकि अगर कभी आपको सपोज गिवन है साइन एक्स प्लस वाई, तो वो एंगल है आपका, है ना। अगर आपको साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, मतलब कोई भी ट्रिक फंक्शन इस तरीके से होगा, तो इस केस में तो हम मानेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी एक्स, और अदरवाइज केस में हम ये काम एज्यूम करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और यही एज्यूम करना है फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन है साइन इनवर्स, पहले इसी टाइप से ले लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू है मेरे पास एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, देखो जिस फॉर्म की हम बात कर रहे थे क्वेश्चन भी वही है, साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ से हम एज्यूम करेंगे लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वी। सो अगर आप यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएट द अबव इक्वेशन with respect to x on both the side, on both the side क्या आएगा हमारे पास, जब आप दोनों साइड को करोगे तो क्या जाएगा मेरे पास, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1, क्योंकि इसे हमें यूज करना है नाउ। अभी मेरे पास इक्वेशन थी क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई, इम्प्लाई क्या करेगी, ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू साइन वी एक्स, है ना। अभी हमने पूरी एजम्पशन इसमें लगा दी, ये हमने इस्तेमाल किया है और ये हमने इस्तेमाल किया इसमें। सो अभी आप देख सकते हो कि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। डी वी, वी एक्स नहीं माना, वी माना है ना, वी एक्स मानेंगे तो फिर काम ही नहीं चलेगा, ये पहले वाले का ही लिखा गया जो पहली फॉर्म मैंने आपको बताई थी ना। सो वी माना साइन वी, सो ये हो जाएगा मेरे पास डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन वी। ठीक है जी, सो अभी आप क्या कर रहे हो, इसे अपॉन में ले जाओ। सो ये हो जाएगा मेरे पास डी वी अपॉन 1 प्लस साइन वी इज इक्वल्स टू डी एक्स, है ना। सो अभी आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें 1 प्लस साइन वी को। सो अगर हम इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें 1 माइनस साइन वी, नीचे हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई ऐसा क्यों करेंगे हम, अपॉन 1 प्लस साइन वी है ना, तो डीवी को बाद में लिख लो, क्योंकि हमेशा डीवी बाद में लिखते हैं ऐसे, 1 अपॉन 1 प्लस साइन वी इंटू 1 माइनस साइन वी अपॉन 1 माइनस साइन वी। तो ऐसा करने से नीचे हम देख सकते हो कि नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर
v, जो कि किसके इक्वल होता है, जो कि इक्वल होता है cos स्क्वायर v के। तो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर हट जाएगा, कुछ बन जाएगा हमारे पास जिसको हम आसानी से फिर सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन v अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर v dv इज इक्वल टू dx। सो 1 माइनस साइन v अपॉन cos स्क्वायर v dv इज इक्वल टू dx। ये हो जाएगा sec स्क्वायर v dv माइनस 10v and sec v dv is equals to dx. Now integrating on both the side, you can see here कि sec square का इंटीग्रेशन होता है 10x and sec x 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है sec x और x का हो जाएगा x। तो इसलिए अब हमको कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सीधा इंटीग्रेशन करेंगे। जहाँ पे आपके पास फॉर्म बन जाए, जिनको हम इंटीग्रेशन का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला हो, वहाँ पे हम इंटीग्रेट कर देते हैं एंड दैट्स हाउ वी कैन गेट द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट इज सेक स्क्वायर का हो गया 10v माइनस है, और सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, तो ये हो जाएगा सेक v plus a constant of integration is equals to x. This can be written as like this. So you can write it as x is equals to 10. v को आपने क्या माना था, x plus y minus sec x plus y plus c is the solution of the given differential equation. तो अब यहाँ से जो होती है हमारी असली जो मेहनत शुरू होती है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन इसी सेक्शन में आता है। ठीक है, इसी में हमें एज्यूम करना होता है कि भाई सेपरेट करें तो किसको क्या मानना है। जैसे मैंने बोला कि अगर हम एंगल करेंगे तो वहाँ पे हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई को। और ज़रूरी नहीं कि x प्लस वाई में ही, अगर मैं कुछ और क्वेश्चन लूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया x प्लस वाई होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम y को वी एक्स नहीं मानेंगे, है ना, इसी को, क्योंकि आप देख सकते हो इसका स्क्वायर है, तो इसी को v मानेंगे। लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू v। सो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह x 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। सो dy by dx is equals to dv upon dx minus 1. So equation 1 क्या इम्प्लाई करेगी, अब इक्वेशन 1 इम्प्लाई dv upon dx minus 1 is equals to, नहीं क्या, ये है मेरे पास x प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे ये तो x प्लस वाई का स्क्वायर भी तो है इसके साथ, तो x प्लस वाई का स्क्वायर दैट मीन्स v स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास dv अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। और dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस 1, यानी कि a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। आपने एलसीएम ले दिया, है ना। अब आपको क्या करना है, v के साथ v, तो ये रहेगा dx इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dv। आप खुद भी देख सकते हो यहाँ से कि ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, और dx इधर। ठीक है जी, अब हमको किस तरीके से करना है इसको, भाई प्लस a स्क्वायर कर दो, माइनस a स्क्वायर कर दो। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करके। सो नेक्स्ट पेज पे जब आप डिवाइड करोगे तो ये 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन आ जाएगा, यह जाएगा मेरे पास dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dv। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास आ गया फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स। तो अभी आप इंटीग्रेशन कर दोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दोगे, माइनस a स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, और ये हो जाएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dv। सो
ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका v माइनस a स्क्वायर ऐसे ही, और ये होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x यानी कि v अपॉन a plus a constant of integration, that is c, x is equals to v minus a tan inverse v upon a plus c. Now we have to put the value of v at the last, and that is x plus y. So x is equals to x plus y minus a tan inverse x plus y upon a plus c. So this is your answer. ठीक है जी. अभी कुछ अलग टाइप का ले लेते हैं क्वेश्चन. x प्लस वाई के काफी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना. तो क्वेश्चन करते हैं डिस्कस. क्वेश्चन है हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई प्लस 3 अपॉन 2 एक्स माइनस वाई प्लस 5. ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, 22.8 एक्सरसाइज का आर डी शर्मा से. सो अब क्या करूँगी, यहाँ पे आप देख रहे हो कि x माइनस वाई है, तो हम क्या करें, x माइनस वाई को ही v एज्यूम कर ले इसमें, है ना. सो यहाँ पे करेंगे लेट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू v. सो ये हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स. सो इक्वेशन 1 अप्लाई 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स. देखो आप इसको इधर लेके जाओगे और इसको इधर लेके जाओगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, है ना. यहीं से आप लिख सकते हो 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस 3 अपॉन 2v प्लस 5. सो अब आप इसको किधर लेके जाओगे, v प्लस 3 अपॉन 2v प्लस 5 वाली टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे, हो जाएगा 1 प्लस v प्लस 3 अपॉन 2v प्लस 5 इज इक्वल्स टू dv अपॉन dx. सो ये हो गया 2v प्लस 5 प्लस v प्लस 3 अपॉन 2v प्लस 5 इज इक्वल्स टू dv अपॉन dx. तो जाएगा 3v प्लस 8 3v प्लस 8 अपॉन 2v प्लस 5 इज इक्वल्स टू dv अपॉन dx. सो बेसिकली dx इज इक्वल्स टू 2v प्लस 5 अपॉन 3v प्लस 8 dv. अब यहाँ से आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री कितनी है, सेम है. दोनों की डिग्री कितनी है, 1 है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली डिवाइड करके देखना होता है, और फॉर्मूला भी होता है कि अगर सेम डिग्री के होते हैं तो ये होता है 1 प्लस समथिंग. तो आप इसको चाहो तो सेपरेट भी कर सकते हो. तो ये हो जाएगा मेरे पास भाई, करके देख लो ना, क्योंकि ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा. 2v प्लस 5 3v प्लस 8 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3, है ना. 2/3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2v प्लस 16/3 माइनस माइनस कैंसिल 5 माइनस दिस 5 माइनस 16/3, ये रिमाइंडर आ गया 3 5 50 माइनस 1/3. So this can be written as dx is equals to 2/3 minus 1/3 1/3v plus 8 dv. ठीक है जी. कि आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि ये था मेरे पास 2v प्लस 5, ऐसे क्वेश्चन में ना आप सेम बनाना पड़ता है हमको ऐसे क्वेश्चन. 3v प्लस 8, तो यहाँ पे क्या करोगे,
पहले तो यहाँ पे 2 कॉमन लूँगे ऊपर से, फिर उसका कोफिशिएंट 3 बनाऊंगे, +8 करूँगे, माइनस करूँगे, है ना। तो ये 2 कॉमन लूँगे, हो जाएगा मेरे पास v + 5/2, ठीक है जी, अपॉन 3v + 8। अब ये मेरे पास 2 का कोई काम नहीं है, तो 2 ऐसे हो गया। ये हो जाएगा v, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो 2/3 बाहर आ जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आप अपनी मर्जी से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, तो इसलिए आप हमेशा मल्टीप्लाई भी करते हो, डिवाइड भी करते हो। तो डिवाइड वाला तो मैंने बाहर रख लिया, मल्टीप्लाई वाला अंदर ले गई मैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3v प्लस, मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी, 15/2। अब +8 -8 भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को तो अपॉन में 3v + 8 चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं कर सकती मैं इंटीग्रेट जब तक कि डिनोमिनेटर की डिग्री मोर देन द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर ना हो। हमेशा जो न्यूमरेटर होता है ना, उसकी डिग्री हमेशा लेस देन होनी चाहिए, किससे, डिनोमिनेटर से। तो ये मैं आपको बिना डिवीजन के बता रही हूँ। तो ये +8 वाला ये अलग हो जाएगा, और ये -1/2। तो एक बार चेक, हाँ तो वही आ रहा है ना आपका, तो आप देख भी सकते हो। तो हो जाएगा 2/3, है ना, आप देख सकते हो इसी के इक्वल आता है। तो यहाँ से आपको ये सब आपको रफ पेज पे करना है, जैसे जैसे भी आप करोगे। डिवीजन से करना चाहोगे डिवीजन से कर लो, नहीं तो आप कोफिशिएंट इक्वेट करके कर लो, पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो, आपकी चॉइस। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटीग्रेट करेंगे सिंपल, क्योंकि अब इसके बाद हमारे पास कुछ है नहीं, ये तो बड़ा आसान हो गया। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन सिर्फ dv बचा, -1/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dv/3v + 8 बचा, है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास x, ये आ जाएगा 2/3v -1/3, एंड 1/x प्लस समथिंग या जो भी होता है वो होता है log x, ठीक है, वो क्या होता है log x। लेकिन यहाँ पे 3v को क्या मानना पड़ेगा, या तो आप चाहो तो कर लो लेट 3, अदरवाइज मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकती थी कि 1/3 log 3v + 8। वो कैसे आएगा वो देख लो, 3v + 8 इज इक्वल टू t मानेंगे, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 3dv इज इक्वल टू dt, तो dv इज इक्वल टू dt/3। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/t dt/3। तो मैं इस 3 की बात कर रही थी, 1/3, तो वो 1/3 1/3 1/9 होने वाला है नेक्स्ट पेज में। हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/3v -1/9 log t प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो 2/3v -1/9 log t की जगह मैंने 3v + 8 माना था अभी, प्लस c। अब अगेन हम v में तो छोड़ेंगे नहीं, 2/3 यहाँ पे क्या था, x - y, इफ यू रिमेम्बर, -1/9 log ऑफ 3x - 3y हो जाएगा, +8 प्लस c। देखो आंसर आपको देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि अच्छा इतना लेंथी कैसे आएगा, x - y, और लॉग के अंदर 3x - 3y + 8 है। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने वेरिएबल सेपरेट किए हैं, सेपरेट थे नहीं, हम उनको सेपरेबल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है उनको, है ना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा लेंदी। x + y + 1 होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी है, ठीक है, इसी पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं, या तो 2 पार्ट है इसमें, दोनों कंसीडर कर लेते हैं। सो क्वेश्चन है मेरे पास x + y + 1 स्क्वायर dy इज इक्वल टू dx सच दैट y - 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो मैंने बात करी थी कि इसमें हम c की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज आप देख सकते हो इसमें इनिशियल्स वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है। इनिशियल्स दैट मीन्स व्हेन x वाज -1 y वाज 0। सो जब आपका सॉल्यूशन आ जाएगा पूरा, आप इसको सॉल्व कर दोगे, उस सॉल्यूशन में x की जगह 0, x की जगह -1 नॉट 0, x की जगह क्या रखना है, -1, और जो y आपका सॉल्यूशन आया है y की जगह 0,
तो वहां से सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ से आप क्या एज्यूम करोगे, यहाँ पे तो मेरे पास x प्लस वाई प्लस 1 है, तो मैं उसी को ही v एज्यूम करूंगी, है ना। सो लेट x प्लस वाई प्लस मैं प्लस 1 इज इक्वल टू v। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, है ना। सो यहाँ पे क्या था मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स था, सिंस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू है आपका 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर, इम्प्लाइज इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 लिख दे इसकी जगह, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर, डी वी अपॉन डी एक्स is equals to 1 upon v square plus 1, that is 1 plus v square upon v square. So ये कैसे आ जाएगा dx is equals to v square upon 1 plus v square। भाई ये यहाँ पे चला गया और ये 1 plus v square ये चला गया आपका न्यूमरेटर में इधर, तो ये हो गया v square upon 1 plus v square dv, है ना। ये आ गई मेरे पास फाइनल वैल्यू। अब मैं इसको कैसे करूंगी भाई, वी स्क्वायर ऊपर एक प्लस कर दो एक माइनस कर दो, है ना, आपके पास आसान हो जाएगा ये। तो डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। सो ये आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। अभी आप क्या कर सकते हो, डी एक्स इज इक्वल टू डी वी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। अभी कुछ भी नहीं है कन्वर्ट करने के लिए, तो अभी आप सिंपल इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यहाँ पे तो ए 1 ही है तो टेन इनवर्स वी प्लस सी। नाउ वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ वी विच वाज एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस 1 प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर। दिखने में आपको बहुत लेंथी लग रहा था और बड़ी आसानी से हो गया, है ना। एक क्वेश्चन आपका 10th में x प्लस वाई प्लस 1 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स। ये आसान है ना, इसमें स्क्वायर नहीं है, तो इसमें इसको क्या मानोगे आप v मानोगे। एंड सेम ऐसे ही करना है, क्वेश्चन सेम है ये बिल्कुल। तो क्वेश्चन है इसमें x प्लस वाई, ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में दिया है इसलिए मैंने डिस्कस करा है क्वेश्चन, डी एक्स माइनस डी वाई। अच्छा सॉरी, एक क्वेश्चन में हमें इनिशियल वैल्यू भी तो दिए थे, है ना। रुको भाई, इसी में तो इनिशियल वैल्यू दिए थे ना, इस वाले में हमने बात करी थी कि हम इनिशियल वैल्यू की वो करेंगे। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इसी क्वेश्चन में है। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो अभी ये क्वेश्चन भाई कंप्लीट नहीं होता, थोड़ा सा बचता है, उसके बाद आप ये क्वेश्चन कर लेना, इसमें इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं है इस वाले। सो सिंस y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है 0 है, अभी आपको निकालना, तो आप क्या रखोगे यहाँ पे, x की जगह क्या रखोगे -1 और y की जगह क्या रखोगे 0। सो ये हो जाएगा मेरे पास -1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 0 प्लस 1 माइनस 10 इनवर्स x की जगह -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस c, है ना। आपको क्या करना था, y c की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, है ना। आपको क्या करना है, c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू हो जाएगी -1 इज इक्वल्स टू 0 10 इनवर्स 0 0 ही होता है, यहाँ पे भी 0 हो गया, -0 प्लस c। तो बेसिकली c इज इक्वल्स टू
1 आ रहा है ना। सी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 1 आ रही है। अगर भाई इधर हम x के साथ ऐड करेंगे ना, x प्लस सी करेंगे, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि c की वैल्यू अगर आप इफ x प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप इधर भी ऐड कर सकते हो, इधर भी ऐड कर सकते हो। अगर इधर ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, और हमने इधर ऐड किया तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। ठीक है जी, तो उससे कंफ्यूज नहीं हो। तो c की वैल्यू 1 आ गई, सो सॉल्यूशन विल बी, so solution of the given differential equation is what is वो था हमारे पास x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 1, x प्लस वाई प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 1 है ना, प्लस 1। चाहो अब आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, तो और 1 और 1 2 हो गया, तो y कैन बी रिटन एज टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 2 है ना, -2, ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि 1 और 1 कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, मैं इसको इधर ले गई y को, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उससे बाद में आपको क्वेश्चन 10 आपको डू योर सेल्फ में आपको क्वेश्चन करना है 10, और क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको किस तरीके से करना है। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। और अगर आपको कोई किसी अदर टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो आप उसके लिए बता सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, एनसीईआरटी हो, आर.डी. शर्मा हो, कोई भी दूसरी बुक हो, एंड इवन ICSE एंड CBSE फॉर बोथ द बोर्ड्स, आप अपना एक्सरसाइज नंबर और बुक नेम मुझे बता देना। और अगर आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी बता देना, वो भी शुरू कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल मीट टुमारो, थैंक यू सो मच।